जब जीवन में संघर्ष, भ्रम और टूटते रिश्तों की धुंध छा जाती है, तब ईश्वर में आस्था और संतोष का भाव ही वह प्रकाश बनता है जो अंधकार को चीरकर मार्ग दिखाता है। यह कहानी हर उस परिवार की कहानी है जो अपनों से दूर होकर पश्चाताप में जीते हैं और जो जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए भक्ति और प्रेम की राह खोजते हैं। जहाँ प्रेम, ममता और भक्ति का संगम होता है, जहाँ संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषी माता की यह कहानी न केवल भावनाओं से भरी हुई है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची श्रद्धा, क्षमा और संतोष से कैसे बिखरे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और कैसे टूटते घर फिर से एक मंदिर बन सकते हैं। यह कहानी न केवल भक्ति का संदेश देती है, बल्कि जीवन में सही निर्णय, परिवार की एकता और माता संतोषी के व्रत की महिमा को भी बताती है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नामक एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। वे अत्यंत ही परिश्रमी, धर्मनिष्ठ और सच्चे भक्त थे। उनकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत ही धार्मिक और संतोषी स्वभाव की थी। इस दंपति के 2 पुत्र थे, सुशील और श्याम। सुशील बड़ा पुत्र था, स्वभाव में विनम्र, परिश्रमी और माता पिता की आज्ञाकारी पुत्र था। श्याम छोटा था, परंतु बचपन से ही थोड़ी चंचल प्रवृत्ति का था। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हुए। रघुनाथ जी ने अपने खेतों में मेहनत करके पुत्रों को पढ़ाया लिखाया और आत्मनिर्भर बनाया। समय आने पर दोनों की शादियां भी हो गई। सुशील की पत्नी सरिता अत्यंत ही सीधी साधी और संयमित स्वभाव की स्त्री थी। वही श्याम की पत्नी रचना थोड़ी लोभी और चालाक प्रवृत्ति की थी। विवाह के बाद घर में कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे रचना ने घर के माहौल को ही बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने सास ससुर को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। सुशील और सरिता को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और श्याम को भी अपने बस में कर लिया। श्याम, जो पहले अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, अब वह अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उसने अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। रघुनाथ जी को यह सब बहुत दुख देने लगा, परंतु उन्होंने मौन धारण कर लिया। एक दिन रचना ने श्याम से कहा, हमें इस छोटे से घर में सुशील और सरिता के साथ नहीं रहना चाहिए। हम अपने लिए अलग घर लेना चाहिए और स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। श्याम, जो अब पूरी तरह से अपनी पत्नी के अधीन हो चुका था, तुरंत तैयार हो गया और अगले ही महीने गांव के बाहर एक नया मकान बनवाकर अलग हो गया। बूढ़े माता पिता और सुशील सरिता को यह सदमा बहुत गहरा लगा। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। इसी दौरान गांव में संतोषी माता की कथा और व्रत के बारे में चर्चा होने लगी।
सरिता ने अपनी सहेली से यह कथा सुनी कि संतोषी माता का व्रत यदि सच्चे मन से शुक्रवार को किया जाए तो जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सरिता ने यह बात अपनी सास सुमित्रा से साझा की। सुमित्रा ने कहा, बेटी, यदि माता के व्रत से हमारे बिछड़े बेटे को सद्बुद्धि मिले और हमारे घर का सुख लौट आए तो हमें अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। उस दिन से सुमित्रा और सरिता ने पूरी श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वे माता संतोषी की कथा सुनती, गुड़ चने का भोग लगाती और संतोषी माता का स्मरण करती। इधर श्याम के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। उसका व्यापार ठप होने लगा, घर में झगड़े बढ़ने लगे और रचना का व्यवहार भी अधिक कठोर होता गया। श्याम कई बार अपने माता पिता और भाई को याद करता, परंतु अहंकार के कारण लौट नहीं पाता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के मंदिर में गया। वहां उसने संतोषी माता की एक सुंदर प्रतिमा देखी और उस पर फूल चढ़ाए। वहां बैठे एक बुजुर्ग साधु ने उसे देखा और कहा, पुत्र, लगता है तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। माता संतोषी का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच? साधु ने कहा, माता की कृपा असीम है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी निराश नहीं होता। श्याम ने उसी दिन से माता का व्रत करना शुरू किया, लेकिन उसकी पत्नी रचना ने इसका मजाक उड़ाया और कहा, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो तभी फल मिलेगा। परंतु श्याम को अब एक नई आस्था मिल गई थी। उसने माता से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे अपनों से फिर से जोड़ दो। उधर सरिता और सुमित्रा का व्रत अब लगातार 16 शुक्रवार तक चला। 16वें शुक्रवार को सरिता ने माँ संतोषी से विशेष प्रार्थना की, हे माँ संतोषी, आप अत्यंत ही दयालु हैं, सबकी पीड़ा हरती हैं। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो कृपया हमारे घर का सुख लौटा दीजिए। उसी रात संतोषी माता ने सरिता के स्वप्न में दर्शन दिए। ममतामयी माँ संतोषी ने कहा, पुत्री, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे परिवार में फिर से एकता आएगी और तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। अगली सुबह सरिता ने यह स्वप्न अपनी सास को सुनाई। दोनों के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मन में प्रसन्नता थी। इधर श्याम के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके व्यापार में फिर से गति आई। पत्नी का व्यवहार थोड़ा बदला और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसका मन अब माता पिता और भाई के प्रति प्रेम और पश्चाताप से भर गया। उसने सोचा, जिन माता पिता ने मुझे जीवन दिया, आज मैं उन्हें छोड़कर कैसे सुखी रह सकता हूँ। वह तुरंत अपने घर पहुँचा और अपने माता पिता के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। माता संतोषी की कृपा से मुझे सद्बुद्धि मिली। रघुनाथ जी ने
और सुमित्रा ने उसे उठाया और अपने गले लगाया और कहा, पुत्र, माता की कृपा से ही यह दिन आया है। उसी दिन पूरे परिवार ने मिलकर संतोषी माता का पूजन किया। रचना भी वहां आई और उसने सुमित्रा से क्षमा मांगी। सरिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम सब एक साथ हैं, यही सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद हर शुक्रवार को पूरा परिवार संतोषी माता का व्रत करता, पूजा करता और आसपास के बच्चों को गुड़ चना खिलाता। गांव के लोग इस परिवर्तन को देखकर चकित थे। वे पूछते, आपका यह सुख और एकता का रहस्य क्या है? सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, यह सब संतोषी माँ की कृपा से हुआ है। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसका जीवन संवर जाता है। सुशील और श्याम ने मिलकर खेतों की देखभाल शुरू की, व्यापार भी साथ में किया और गांव के युवाओं को भी ईमानदारी, भक्ति और संतोष का मार्ग दिखाया। गांव में एक सुंदर संतोषी माता का भव्य मंदिर बनवाया गया, जहां हर शुक्रवार को यह कथा होती, भजन कीर्तन होता और सैकड़ों लोग माता संतोषी का आशीर्वाद लेने वहां आते। संतोषी माता की यह कृपा की कथा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम अपनी भूल स्वीकारें, अपनों से प्रेम करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, तो हर टूटी चीज जुड़ सकती है और हर दुख समाप्त हो सकता है। जो अपने कर्म में सच्चा है और अपने गलतियों को स्वीकार कर सुधार करता है, उसे माता संतोषी की कृपा अवश्य मिलती है। संतोषी माता परिवार में प्रेम, समझदारी और क्षमा का प्रतीक है। संतोष, श्रद्धा और क्षमा का भाव यदि हमारे भीतर हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं हो सकती। माता संतोषी मन की शुद्धता से प्रसन्न होती हैं। इसलिए जीवन में भक्ति, संतोष और एकता बनाए रखना चाहिए। यही संतोषी माता की सच्ची पूजा है। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ संतोषी अपनी भक्तों की परीक्षा लेती हैं, परंतु उन्हें कभी निराश नहीं करती। भक्ति के मार्ग पर चलकर कोई भी अपने जीवन के संकटों को पार कर सकता है। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।